भारत की चर्चित टेलीविज़न अभिनेत्री, कॉमेडियन और फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत अक्सर अपने विवादों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अभी इस समय उन्हें लेकर एक नया मामला चल रहा है कि क्या राखी सावंत पाकिस्तान की बहू बनने जा रही हैं। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल तब उठने शुरू हुए थे जब पाकिस्तानी एक्टर डॉडी खान ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मामले को गंभीर होता देख उन्होंने फिर एक वीडियो जारी कर इस तरफ से अपनी माफ़ी मांग ली। लेकिन अब पाकिस्तान के एक 58 वर्षीय मौलवी मुफ्ती कवि ने फिर से उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा है और वे अभी भी उस विवाह करने के लिए आतुर हैं। और जब यह मामला भी तूल पकड़ने लगा तो राखी सावंत ने खुद ही इसके बारे में खुलासा करते हुए बताया एक इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने मौलवी मुफ्ती कवि से इस बारे में बातचीत की है कि वे भी उसकी बहू बनने के लिए तैयार है, वे पाकिस्तान की बहू बनेंगी, लेकिन एक शर्त है और शर्त भी बड़ा अजूबा है। राखी सावंत ने 58 वर्षीय मौलवी मुफ्ती कवि के समक्ष यह शर्त रखा है कि वे उसके सारे कर्जों को चुका दें, तभी वह उससे शादी कर सकती है और तभी वह विवाह कबूल है, निकाह कबूल है जैसी बातें बोलेंगी। इस पर पाकिस्तानी मौलवी मुफ्ती कवि तुरंत ही तैयार हो गए और कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि वे अब से राखी सावंत की जितनी भी कर्जे हैं वे सब उनके हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। राखी सावंत भले ही एक कॉमेडियन और टेलीविज़न एक्ट्रेस के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि पाई है, फिल्मों में उनके रोल्स थोड़े छोटे मोटे ही होते रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण कलाकारों के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया और कुछ फिल्म हिट भी रही है। आइए जानते हैं ऐसी एक फिल्म अग्निपथ के बारे में, क्या है उसकी कहानी। बात राखी सावंत अभिनीत फिल्म अग्निचक्र की करें तो इस फिल्म में राखी सावंत ने रूही सावंत के रूप में एक छोटी किंतु जीवंत अभिनय किया है। देश पर गिद्ध दृष्टि डाले बैठे भ्रष्ट मंत्री और अपराधियों के गिरोह के खात्मे में लगे एक पूर्व देशभक्त सैनिक सतपाल, जिसकी भूमिका नसरुद्दीन शाह ने अदा की है, उसकी प्रेमिका के रूप में देशद्रोहियों के विरुद्ध लड़ाई में यह उस पूर्व सैनिक की सहायक बनी है। राखी सावंत की भूमिका फिल्म में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस पूर्व सैनिक सतपाल से रूही सावंत के रूप में अभिनय कर रही राखी सावंत प्रेम करती है, उसकी पत्नी इस देशद्रोहियों से मिली हुई है और सतपाल के देशद्रोहियों के विरुद्ध किए जाने वाले हर कार्यवाही की जानकारी क्रियान्वयन से पूर्व ही देशद्रोहियों तक भेजकर उसे सचेत कर दे रही है। जब सतपाल को इस बात की जानकारी मिलती है तो वह अपने पत्नी को डांटते फटकारते हुए इस पर उसकी पत्नी पिस्तौल निकालकर उसकी हत्या करने का प्रयास करती है। इसी क्रम में दोनों के बीच लड़ाई होती है और सतपाल की पत्नी अपनी रिवॉल्वर की गोली से मारी जाती है। इसके बाद सतपाल हमेशा शराब के नशे में धुत रहने लगता है। राखी सावंत अपनी एक तरफा प्रेम से अभिभूत कर इसके दिल में फिर से देशद्रोहियों से लड़ने का जज्बा भरती है। इतना ही नहीं, देशद्रोहियों के खात्मे के लिए सतपाल के साथ अमर, जिसकी भूमिका गोविंदा ने निभाई है, और इंस्पेक्टर विशाल, जिसकी भूमिका वीरेंद्र महाथान ने निभाई है, उसके द्वारा चलाए जा रहे अभियान में वह सबके साथ भी जाती है। जब फिल्म का अंतिम दृश्य होता है तब देशद्रोहियों का सबसे बड़ा सरगना जंबो अपनी सफलता को लेकर नृत्य का एक कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें नर्तकी के रूप में राखी सावंत ने एक अच्छा खासा समा बांध दिया है, जिससे सतपाल, अमर और विशाल को इन देशद्रोहियों पर कब्जा करने में बड़ी मदद मिलती है। इस फिल्म में राखी सावंत, गोविंदा, नसरुद्दीन शाह और वीरेंद्र महाथन के अलावा अनुपम खेर ने मंत्री धनराज के रूप में, राज किरण ने पुलिस इंस्पेक्टर सूरजवीर के रूप में और प्रमोद माथुर ने देशद्रोहियों के सरगना जंबो के रूप में अभिनय किया है। फिल्म अग्निचक्र की कहानी भारत को अपने चपेट में लेने के लिए दुर्दांत अपराधियों और भ्रष्ट देशद्रोही मंत्रियों के गठजोड़ की एक पार्टी से प्रारंभ होती है, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह एक बड़ा गिरोह खड़ा करता है ताकि देश भर में खूनी दंगे करवा सके, नृत्य संगीत के नाम पर लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में डाल सके
और पूरे देश में लूटपाट मचाकर देश को तबाह कर सके, ऐसी स्थिति का निर्माण कर सके जिसका फायदा उठाकर यह देश का शासक बन बैठे। इस नेटवर्क की धुरी का एक बड़ा केंद्र बिंदु धनराज होता है जो मंत्री होता है, और दूसरा बड़ा केंद्र बिंदु जंबो होता है जो एक अपराधी होता है जिसने अपना अड्डा मुंबई के बीच समुद्र में बसे एक घने जंगल के बीच बनाया है। इन देशद्रोहियों की करतूत की भनक किसी तरह से सेना और पुलिस तक भी पहुंच जाती है, और तब सेना और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इस खतरनाक गिरोह का सफाया करने की जिम्मेवारी पुलिस इंस्पेक्टर सूरजवीर को सौंपा जाता है। सूरजवीर अपने साथ सैनिक सतपाल को भी ले जाता है, लेकिन पुलिस और सेना के ही कुछ भ्रष्ट लोगों के अलावा सतपाल की पत्नी द्वारा इस अभियान की जानकारी देशद्रोहियों तक पहले ही पहुंचा दी जाती है, जिस कारण सूरजवीर और सतपाल के द्वारा उस द्वीप पर पहुंचते ही गोलीबारी शुरू कर दी जाती है, जिसमें सतपाल बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब सूरजवीर इस अभियान को बीच में ही रोककर सतपाल को लेकर अस्पताल जाता है और उसकी सेवा शुश्रूषा कर उसे ठीक करता है। सतपाल के ठीक होने के बाद सूरजवीर द्वारा अपने रोके गए अभियान को फिर से प्रारंभ किया जाता है। अपने हौसला और चालाकी के बल पर अपराधियों के सरगना जंबो को तो इन लोगों ने अपने गन पॉइंट पर ले ही लिया था, लेकिन तभी जंबो का खूंखार कुत्ता आकर सूरजवीर पर हमला कर उसे घायल कर देता है। अचानक कुत्ते के द्वारा इस हमले से बचने के लिए सतपाल और धर्मवीर भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन घायल होने के कारण सूरजवीर को जंबो का आदमी पकड़ लेता है। बाद में रघुराज के इशारे पर सूरजवीर की हत्या कर लाश को मुंबई के समुद्र तट पर फेंकवा दिया जाता है, ताकि सेना और पुलिस का हौसला पस्त हो सके और आने वाले दिनों में कोई भी अधिकारी उसके विरुद्ध किसी भी अभियान पर जाने का हिम्मत न जुटा सके। सूरजवीर की मौत हो जाने के बाद सेना और पुलिस भारत के इन दुश्मनों को पकड़ने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर विशाल को सौंपती है। दूसरी तरफ दिवंगत इंस्पेक्टर सूरजवीर का भाई अमर भी अपने भाई का मौत का बदला लेने का संकल्प लेता है, लेकिन वह यह नहीं जानता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। इस बात की जानकारी लेने के लिए वह इंस्पेक्टर सतपाल के पास जाता है, जो उसे शराब के नशे में धुत मिलता है। यहाँ सतपाल की प्रेमिका रूही सतपाल के ऊपर पानी फेंककर उसका नशा तोड़ती है। तब अमर से सारी बातों को जान अमर के साथ मिलकर सतपाल एक बड़े अभियान को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। इंस्पेक्टर सतपाल के कहने पर अमर अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए दिन रात व्यायाम करना प्रारंभ करता है, गोलियां चलाने का अभ्यास करता है, और वह जो पहले रघुराज के इशारे पर नाच गाना कर लड़कियों को फंसाने का काम करता है उसे छोड़ देता है। अब इस बात की जानकारी उसके ही एक दोस्त के द्वारा रघुराज तक पहुंचाई जा रही है कि वह किस प्रकार से बदल गया है और किसी खास अपराधी गिरोह के पीछे लगा हुआ है जिसने उसके भाई सूरजवीर की हत्या की है। रघुराज ने उसे अमर का दोस्त होने की बात बताई थी, इसलिए अमर का यह दोस्त अमर की सारी गतिविधियों की जानकारी रघुराज को दे देता है, और रघुराज उसके आधार पर अमर और सतपाल दोनों की हत्या की योजना बनाता है। लेकिन इस बीच रघुराज को यह भी लगता है कि उसका दोस्त कुलकर्णी भी उसकी आपराधिक गतिविधियों को जानकारी प्राप्त कर चुका है, इसलिए वह उसे भी मारने के लिए आदमी भेजता है। इस क्रम में सतपाल और अमर तो अपराधियों को मार देता है, लेकिन कुलकर्णी पर रघुराज के आदमियों ने हमला कर दिया, और जब वह मरना सन्न था इसके बीच उसकी मुलाकात अमर से हो जाती है, और वह सारी बातों की जानकारी रघुराज की जानकारी अमर को दे देता है। इधर इंस्पेक्टर विशाल भी उन अपराधियों तक कैसे पहुंचे इसकी योजना बना रहा होता है। इस बीच उसकी प्रेमिका की बहन और अमर की प्रेमिका की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद विशाल की प्रेमिका विशाल से अपनी बहन की हत्या का बदला लेने का वादा लेती है। तब अमर, विशाल और सतपाल तीनों मिलकर इन देशद्रोहियों के विरुद्ध तेजी से अभियान चलाने लगते हैं। इधर रघुराज जैसे भ्रष्ट मंत्री और जंबो जैसे अपराधी को उसके गिरोह के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उसने ढेर सारी लड़कियों को नाच गाने में शामिल कर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया है, और युवकों को भी इसकी लत लगा दी है। जगह जगह दंगे फैलाकर लोगों की एकता को नष्ट कर दिया है, और लूटपाट मचाकर सरकार के विरुद्ध लोगों की मानसिकता को बुरी तरह से खराब कर दिया है। एक तरफ भ्रष्ट मंत्री देशद्रोही अपराधियों के द्वारा अपनी सफलता से खुश होकर नृत्य संगीत का आयोजन करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमर, विशाल, सतपाल और रूही भी अपने अभियान के तहत अपराधियों के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। नर्तकी के छद्मवेश में रूही ही वहां नाचती है और वहां के सारे भेदों को गाने के रूप में अमर, विशाल और सतपाल तक पहुंचा देती है।
इस कारण अमर विशाल और सतपाल ज़्यादातर अपराधियों को मारने में सफल हो जाता है। तभी जंबो को रघुराज की चालाकी का पता चल जाता है कि वह जल्दी ही जंबो को भी हत्या कर खुद भारत पर अपना कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो उसने अपने गुंडों को रघुराज की हत्या करने के लिए लगा दिया। साथ ही उसने अमर, विशाल और सतपाल को बताया कि उसके यहाँ पहुँचने की सारी जानकारी उसे है और वह जानबूझकर सतपाल की प्रेमिका को नचवाकर यहाँ नृत्य का आनंद ले रहा है और अब वह इन सब को मरवाकर भारत पर कब्जा कर लेगा। लेकिन इससे पहले कि जंबो इन लोगों के विरुद्ध कुछ कर पाता, अमर, विशाल और सतपाल ने उसके सारे अड्डे को ही बम से उड़ा दिया, जिसमें जंबो भी मारा गया। उधर रघुराज को भी जंबो के भेजे आदमी ने मार दिया। इस प्रकार से देशद्रोहियों पर देश प्रेमियों का कब्जा हो गया और भ्रष्ट राजनेता अपराधियों का भारत पर कब्जा करने की सारी योजना धरी की धरी रह गई।